वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पी के रिव्यू। 1 नवंबर को दो मूवी रिलीज हुई, सिंघम अगेन और भूल भुलैया। तो मैं पहले सिंघम अगेन देखी क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। तो मुझे लगा ये मूवी साफ सुथरी होगी और मुझे बच्चों के साथ देखना चाहिए क्योंकि रामायण से इंस्पायर है। और मैं कुछ कारणों से मूवी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, घर में इतने सारे गेस्ट हैं और थोड़ा सा नॉइस भी है, इसलिए तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि सीता जी का अपहरण के कारण ही रामायण रचित हुआ, लेकिन मेरा मानना है सिर्फ और सिर्फ सिंघम अगेन अवनी मतलब करीना कपूर की किडनैपिंग के कारण ही सिंघम अगेन को रचा गया। जितना टीजर में दिखाया गया था, जिससे आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि स्टोरी क्या होने वाली है और जितने सारे एक्टर है वो किस लिए है, वो सारा टीजर में ही क्लियर हो जाता है। बस मूवी को 2 आवर 40 मिनट तक इसे खींचा गया है और हर चीज को इतना हाइप या फिर इतना ऊपर लेवल का हाइप क्रिएट करके दिखाया गया है। और बीच बीच में आपका सिंघम चालीसा और रामायण का बीजीएम बजते जाता है और रेफरेंस भी रामायण का दिखाया जाता है, हर कैरेक्टर को जोड़ा जाता है, जिससे आधी मूवी या बोलो पूरी मूवी ऐसे ही खत्म हो जाती है। सिंघम मूवी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है, सिंघम नॉट अगेन, सॉरी सिंघम अगेन। मैं तो थिएटर में बैठ कर रो रही थी कि मुझे तो भूल भुलैया देखना था, कहाँ आके अटक गई। लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उसमें रामायण का रेफरेंस था और थोड़ी बहुत चाइल्डिश मूवी है, जिसके कारण आप एंजॉय करो या ना करो घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके बच्चे एंजॉय करने चाहिए। हमारी सीता माँ का रोल प्ले कर रही है करीना कपूर खान, जिनकी मूवी में नाम है अवनी, और अवनी बहुत ही बड़े लेवल पर रामायण को प्रेजेंट कर रही है और कुछ कारण बस उनका किडनैप हो जाता है और उनका किडनैपिंग रावण ही करता है। और रावण का रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन कपूर। नो डाउट एज अ रावण के कैरेक्टर या फिर विलन का कैरेक्टर में वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते टाई टाई फेस हो जाता है। जिस तरीके से अर्जुन कपूर यानी कि डेंजर लंका की एंट्री होती है, बिना बोले हुए इतना ब्रूटली मर्डर दिखाया जाता है, वो सिर्फ एक सीन ही है। अगर ऐसा 2 सीन और मिलते तो मूवी देखने के लिए मजा आ जाता, लेकिन रावण भी लास्ट में आते आते वो भी कंफ्यूज होने लगता है, या फिर डेंजर लंका की भूमिका निभाए कि एज अ रावण की भूमिका निभाए, और लास्ट में खिचड़ी बन जाती है मूवी। एक विलन को मारने के लिए पूरा कॉप यूनिवर्स का तूफान सिंघम अगेन आधा बॉलीवुड साथ ले आता है, लेकिन क्लाइमेक्स में रावण को मारने के लिए नाखून जैसा हल्का समझ लिया गया। एक मूवी को हिट और ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ एक दमदार कैरेक्टर विलन की, और जहाँ पे विलन कमजोर हो वो मूवी भी कमजोर बन जाती है। अजय देवगन अपनी ही मूवी में कुछ करते हुए नजर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ उनकी डायलॉग्स और आधी मूवी तो उनके चेले चपाटों की एंट्री में लग जाती। मूवी की शुरुआत होती है अजय देवगन सर से, उनकी बीजीएम सिंघम चालीसा बजते हुए और उनके बेटे पर सिचुएशन और रिलेशनशिप का डिफरेंस समझाते हुए। मूवी की फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही बोरिंग जा रही थी क्योंकि रामायण की स्टोरी और पैरेलल ही वर्ल्ड में सिंघम की स्टोरी चल रही थी, और जहां से थोड़ी सी आपको बच्चों के जैसी हमेशा बताया जा रहा था हमारे आराध्य राम लक्ष्मण हनुमान के और रावण के बारे जिस तरीके से बताया जा रहा था, और साथ में सिंघम चालीसा भी बजते रहते हैं जो आपको थोड़ी सी इरिटेटिंग भी कर सकती है। और जैसे ही मुझे चक्कर आने लगा कि उसी टाइम मेरी मेडिसिन और मूवी की जान की एंट्री होती है। रणवीर सिंह, सिम्बा की बात कर रही हूँ। रणवीर सिंह जितने बार भी स्क्रीन पर आते आपके फेस पर ग्लो छा जाएंगे और हंसी भी आ जाएगी, और इनकी फनी डायलॉग सुनकर मूड फ्रेश हो जाता है, और जो बची खुशी बोरियत थी वो अक्षय कुमार मिटा देते हैं क्योंकि इनकी एंट्री भी तगड़ी वाली होती है। हेलीकॉप्टर से एंट्री क्या, रोहित शेट्टी ने। और मैं 2 लोगों की एंट्री की तो बात ही नहीं की। फर्स्ट है दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ, ये दोनों ही अपने जगह अपने कैरेक्टर के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन इनकी एंट्री भी मतलब थोड़ी बहुत दी गई थी। और मूवी के कुछ सीन तो ज़्यादा ही फनी लगते हैं या फिर ओवर एक्टिंग लगती है, जब अजय देवगन सर के दोनों हाथों को कस कर गुंडा पकड़े हुए रहते हैं और वो अपनी डायलॉग्स बोलते रहते हैं, जैसे उस समय वो फील कर रहे हो मेरी डायलॉग्स तो खत्म होने दो। अब बगल में उनकी साइड में करीना कपूर होती है, जो वो सोचना मतलब कहना चाहती है पहले तुम बोलो डायलॉग्स फिर मैं अपनी डायलॉग्स बोलूंगी। मैं जब थिएटर से निकल रही थी तब अचानक कुछ लोग ताली पीटने लगे, तो मुझे लगा कि लगता है सलमान खान की एंट्री हुई। तब जब पीछे मुड़ के दिखी तो भी मुझे सलमान सर नहीं दिखे, बिलीव
सोचो क्या एंट्री दी है खतरनाक वाली। अब ऑलराउंड मूवी की बात करूँ तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एंजॉय करो क्योंकि मूवी रामायण से इंस्पायर है, तो आपके थोड़े बहुत इमोशन के साथ तो खेल जाएँगे। बाकी मैं मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, आप कितना रेटिंग देना चाहोगे? तो आप कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट मूवी आने वाली है या फिर मूवी की रिव्यू आने वाली है भूल भुलैया जी के जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल एंड अपनी कीमती वक्त मेरे साथ शेयर करने के लिए।